नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात तकरीबन 1:30 बजे भगदड़ मच गई। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। दोस्तों, कुंभ में पहले भी भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। अंग्रेजों के वक्त 1820 में कुंभ में भगदड़ मचने से 450 लोगों की मौत हो गई थी। आजाद हिंदुस्तान में पहला महाकुंभ 1954 में प्रयागराज में लगा। 1954 में 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। लाखों लोग पहुंचे थे। तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से फिसलन और कीचड़ था। वक्त सुबह सुबह का था, तकरीबन 8 से 9 बजे होंगे। मेले में खबर फैली कि प्रधानमंत्री नेहरू आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। अपनी तरफ आती हुई भीड़ को देखकर नागा सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा वो फिर उठ नहीं पाया। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों से चढ़कर तारों पर लटक गए। इस भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस वक्त की यूपी सरकार ने कहा कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन एक फोटोग्राफर ने चुपके से तस्वीर खींच ली। अगले दिन अखबार में वो तस्वीर छप गई। हंगामा मचा। संसद में नेहरू को बयान देना पड़ा। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट एन मुखर्जी 1954 के कुंभ में मौजूद थे। 1989 में मुखर्जी की आंखों देखी रिपोर्ट छायाकृति नाम की हिंदी मैगजीन में छपी। मुखर्जी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन स्नान के लिए संगम पहुंच गए। ज्यादातर पुलिस और अफसर उनकी व्यवस्था में व्यस्त हो गए। मैं संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़ा था। करीब 10:20 की बात है। स्नान करने वाले घाट पर बैरिकेड लगाकर हजारों लोगों को रोका गया। आम लोगों के साथ साथ हजारों नागा, साधु, घोड़ा गाड़ी, हाथी, ऊंट सब घंटों इंतजार करते रहे। दोनों तरफ जन सैलाब जम गया था। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और किला घाट की तरफ निकल गई। जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। भीड़ बैरिकेड तोड़कर घाट की तरफ जाने लगी। उसी रोड पर दूसरी छोर से साधुओं का जुलूस निकल रहा था। भीड़ और साधु संत आमने सामने आ गए। जुलूस बिखर गया। बैरिकेड की ढलान से लोग ऐसे गिरने लगे जैसे तूफान में खड़ी फसलें गिर जाती हैं। जो गिरा वो गिर गया, उठ नहीं पाया। चारों तरफ से मुझे बचाओ की चीख थी। कई लोग गहरे कुएं में गिर गए। सरकार ने कहा कि हादसे में कुछ भिखारी मरे हैं। सैकड़ों लोगों के मरने की खबर गलत है। भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, आजादी के बाद पहला कुंभ था, इसलिए सरकार के लिए यह साख का सवाल था। 4 फरवरी 1954 को अमृत बाजार पत्रिका नाम के अखबार में हादसे की खबर छपी। एक तरफ भगदड़ में लोगों के मारे जाने की खबर और दूसरी तरफ राजभवन में राष्ट्रपति के स्वागत में रखी गई पार्टी की तस्वीर अखबार में छपी। यूपी सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अखबार में गलत खबर छपी है, इसका खंडन छापना चाहिए। एन मुखर्जी ने हादसे की खबर तो छाप दी, लेकिन सरकार का दबाव था कि कुछ हुआ नहीं। एक पत्रकार के नाते अब उनको इसका सबूत पेश करना था। अगले दिन वो फिर से मेले में पहुंच गए। मुखर्जी ने देखा कि प्रशासन शवों का ढेर बनाकर उसमें आग लगा रहा था। किसी भी फोटोग्राफर या पत्रकार को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस मुस्तैद थी। बारिश हो रही थी। एन मुखर्जी छाता लगाकर एक गांव वाला बनकर वहां पहुंचे। उनके हाथों में खादी का एक झोला था जिसके अंदर एक कैमरा छिपा था। झोले में एक छेद था ताकि कैमरे का लेंस ना ढके। एन मुखर्जी ने पुलिस वालों से रोते हुए कहा कि मुझे आखिरी बार अपनी दादी को देखना है। वो सिपाहियों के पैर पर गिर पड़े, मिन्नतें करने लगे, आखिरी बार दादी को देख लेने दो। एक पुलिस अधिकारी ने उनको इस शर्त पर जाने दिया कि वो जल्दी लौट कर आएंगे। वो तेजी से शवों की तरफ दौड़े, अपनी दादी को ढूंढने का नाटक करने लगे और इसी दौरान उन्होंने गिरते, संभलते, भागते, जलती हुई लाशों की तस्वीरें खींच ली। अगले दिन अखबार में जलती हुई लाशों की फोटो छपी। खबर पढ़कर यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने पत्रकार को गाली देते हुए कहा, कहां है वो फोटोग्राफर। 1989 में छपी छायाकृति मैगजीन में भी इस किस्से का जिक्र है।
कुछ लोगों का दावा है कि हादसे के दिन पंडित नेहरू कुंभ में मौजूद नहीं थे। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट में हादसे के वक्त मौजूद रहे नरेश मिश्र ने बताया, नेहरू हादसे से ठीक एक दिन पहले प्रयाग आए थे। उन्होंने संगम क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया और दिल्ली लौट गए, लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद संगम क्षेत्र में ही थे और सुबह के वक्त किले के बुर्ज पर बैठकर दशनामी सन्यासियों का जुलूस देख रहे थे। हालांकि कई लेखक, पत्रकार और खुद नेहरू ने भी संसद में माना था कि वो हादसे के वक्त कुंभ में मौजूद थे। 15 फरवरी 1954 को जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा, मैं किले की बालकनी में था, वहां से खड़े होकर कुंभ देख रहा था। यह अनुमान लगाया गया था कि कुंभ में 40 लाख लोग पहुंचे थे। बहुत दुख की बात है कि जिस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, वहां ऐसी घटना हो गई और कई लोगों की जान चली गई। Pilgrimage and Power द कुंभ मेला इन इलाहाबाद फ्रॉम 1776 टू 1954 में कामा मैकलिन ने भी हादसे के वक्त नेहरू के कुंभ में मौजूद रहने की बात लिखी है। कामा मैकलिन ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रोफेसर रह चुकी हैं। दोस्तों, महाकुंभ में हुआ ये सबसे बड़ा हादसा था। इसके पीछे भी वजह एक अफवाह थी, इसलिए अफवाहों से बचिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।